दोस्तों, दुनिया में जितने लोग हैं सबकी अलग अलग टाइप है। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में तो जानते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम पेटू कहते हैं, लालची कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, दूरंदेश कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास उनको कहने के लिए। लेकिन अगर इंग्लिश की बात आती है तो हम इंग्लिश में एक प्रॉपर वर्ड यूज नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको 26 टाइप्स ऑफ पीपल बताने वाला हूं कि अगर किसी के अंदर ये वाली खूबी है तो आप इंग्लिश में उसको ये कह सकते हो। ये जो 26 वर्ड्स आपको मैं सिखाने वाला हूं उसमें है आपके सामने वर्ड्स की पहले मैं लिस्ट लाता हूं, टाइप ऑफ पर्सन है ये सभी। उसके बाद फिर मैं आपको हर एक को पिक्चर के साथ और हिंदी इंग्लिश दोनों सेंटेंस के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक एक सेंटेंस उस खूबी पर। देखिए, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई परफेक्शनिस्ट होता है, कोई ऑप्टिमिस्ट है, कोई पेसिमिस्ट है, कोई एम्बीवर्ट है, कोई एडवेंचरस है, कोई एम्पैथेटिक है, कोई जॉवियल है, कोई ग्रीगेरियस है, कोई ऑथेंटिक है, कोई कैंडिड है, कोई परसुएसिव है, कोई इंट्यूटिव है, कोई इंक्विजिटिव है, कोई रिसिलियंट है, कोई अडेप्टेबल है, कोई डिलीजेंट है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई रियलिस्ट है, कोई अल्ट्रुइस्ट है, कोई विजनरी है, कोई डे ड्रीमर है, कोई ग्लटन है, कोई ग्रीडी है, कोई माइजर है, स्टिंगी भी कहते हैं इसको। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ पीपल हैं और इस वीडियो में हम शुरू से एंड तक इन सभी लोगों के बारे में सीखने वाले हैं। आपके सामने सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को हिंदी में हम कहते हैं अंतर्मुखी, यानी बातों को अंदर ही रखने वाला। आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, किताबों में मगन रहते हैं। अ, एक कमरे से बाहर उनकी दुनिया नहीं होती, एक घर से बाहर उनकी दुनिया नहीं होती, वो सोशल नहीं होते, वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। इनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। अब देखें ये इंट्रोवर्ट, एक पिक्चर भी आपके सामने है जो इसको क्लियरली आपको बताएगा कि भाई इंट्रोवर्ट कैसा होता है। इंग्लिश में कोई एक सेंटेंस अगर बोलना हो तो हम कहेंगे इंट्रोवर्ट लाइक बीइंग अलोन, यानी जो अंतर्मुखी लोग हैं अकेले रहना पसंद करते हैं। अगला टाइप ऑफ पीपल जो है वो है एक्सट्रोवर्ट का। ये इंट्रोवर्ट का ठीक उल्टा है। मतलब इंट्रोवर्ट अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी बातों को खुद ही अंदर ही रखते हैं, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, ज्यादा सोशल नहीं होते। और इसके जो ठीक उलट है, जो लोगों से मिलना पसंद करे, लोगों के बीच रहना पसंद करे, एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा काम आए, अपनी बातों को बाहर रखे, फ्रेंड्स बनाए, है ना, उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ही इज सच एन एक्सट्रोवर्ट, ही इज ऑलवेज द लाइफ ऑफ द पार्टी। वो इतना बहिर्मुखी है कि वो हमेशा पार्टी का माहौल बनाए रहता है, पार्टी की जान रहता है बिल्कुल। अगला बंदा है परफेक्शनिस्ट। आपने सुना होगा बॉलीवुड में एक हीरो है आमिर खान, उसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बंदा जिस किरदार को भी निभाता है उसमें अपना 100% यानी 100% देता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उससे जो कैरेक्टर है जो डिमांड कर रहा होता है कि जैसे उसका फिजिक यानी उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीजों को, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इस पर वो वर्क करता है। तो उसको हम परफेक्शनिस्ट कहते हैं। परफेक्शनिस्ट लोगों को जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं होती, उसे चीजें पूरी चाहिए, वो एक पूर्णतावादी है। शी लाइक्स थिंग्स परफेक्ट, शी इज अ परफेक्शनिस्ट। काम में कोई कमी नहीं चाहिए। आगे चलिए, नेक्स्ट वन। अगला है ऑप्टिमिस्ट। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है। मतलब ये हमेशा ब्राइट साइड ऑफ द थिंग की तरफ देखते हैं, ये हर चीज के पॉजिटिव पहलू को देखते हैं, सकारात्मक पहलू को देखते हैं, भी यहाँ क्या अच्छा हो रहा है, इसमें क्या अच्छा है। ही ऑलवेज सीज द ब्राइट साइड, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। वो हमेशा ब्राइट साइड की तरफ, सकारात्मक पहलू की तरफ देखता है, वो एक आशावादी है। और इसका ठीक उल्टा होता है पेसिमिस्ट, जो निराशावादी होता है, जो हमेशा डार्क साइड ऑफ द थिंग की तरफ देखता है, जो ये नहीं सोचता कि भाई ग्लास आधा भरा हुआ है, बल्कि ये सोचता है कि ग्लास आधा खाली है ना। ऐसे ही ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट को हम डिफाइन करते हैं। पेसिमिस्ट लोग होते हैं वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे, भाई ये नहीं होगा और ये इसलिए नहीं होगा कि इसमें ये कमी है। ऑप्टिमिस्ट लोग हैं ये होगा और इसलिए होगा कि वो कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को गिनाना शुरू कर देगा।
ही ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट, ही इज अ पेसिमिस्ट। वो हमेशा वर्स्ट यानी बुरे को एक्सपेक्ट करता है, वो एक पेसिमिस्ट है। आगे बढ़ते हैं एम्बीवर्ट। ये जो आपने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट शुरू में देखा था, तो इंट्रोवर्ट वो है जो बातों को अंदर रखे, जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करे, अपने में मगन रहे, जो ज्यादा सोशल नहीं। एक्सट्रोवर्ट जो लोगों से मिलना पसंद करे, जो सोशल हो, अपनी बातों को बाहर रखे, लोगों से मिले बोले। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये दोनों खूबी पाई जाती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं ये दोनों खूबियां। इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है। एम्बी माने होता है टू, बोथ। एम्बीवर्ट मतलब जो थिंग्स इनसाइड भी रखता हो, आउटसाइड भी रखता हो। थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो। शी इज नीदर टू सोशल नॉट टू शाई। ना तो वो बहुत ज्यादा सोशल है, लोगों से मिलना पसंद करती है, और ना ही ज्यादा शर्मीली है। शी इज एन एम्बीवर्ट। आगे चलो। एडवेंचरस कहते हैं जिसको जोखिम लेना, रिस्क लेना पसंद हो। ठीक है। एन एडवेंचरस स्पिरिट एड्स एक्साइटमेंट टू लाइफ। अगर आपके अंदर ये एडवेंचरस भावना होती है ना, तो भाई ये जिंदगी में एक नए एक्साइटमेंट को जन्म देता है, एडवेंचरस होना। बहुत सारे लोग जब तक रिस्क रिस्क टेकर्स होते हैं, जब तक रिस्क नहीं लेते, इनको मजा नहीं आता लाइफ में। अपनी लाइफ में ये एडवेंचर होना ज्यादा पसंद करते हैं, जोखिम भरा काम करते हैं। इम्पैथेटिक वो है जिसको किसी के तकलीफ से तकलीफ हो जाए, जिसको किसी के दर्द में खुद अपने अंदर दर्द का एहसास हो। She is an empathetic and always understands others' feelings। जो दूसरों के एहसास को समझे, वो एक empathetic है और हमेशा दूसरों के फीलिंग्स को, एहसास को समझती है। जोवियल हंसमुख लोग हैं, ये जिंदा दिल लोग होते हैं। जिंदगी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जोवियल पीपल स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड लॉफ्टर इन अदर्स लाइफ। जो लोग हंसमुख होते हैं वो हमेशा सकारात्मकता और लॉफ्टर यानी हंसी बिखेरते हैं दूसरों की जिंदगी में। आगे है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस ये मस्त मौला लोग होते हैं, ये झुंड में रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में। इनको अकेले जिंदगी गुजारने में मजा नहीं आता। ही इज अ ग्रीगेरियस पर्सन हु लव्स बीइंग अराउंड पीपल। वह लोगों के बीच रहने वाला बंदा है जो लोगों के बीच रहना पसंद करता है। और एक जानकारी आपको देनी थी, अगर आप शॉर्ट्स देखने के शौकीन हैं तो आप जाइए यूट्यूब पर लिंगो शॉर्ट्स सर्च करिए, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं उस पर रोजाना। 1 मिनट, 1 मिनट इंग्लिश के नाम से उस पर वीडियो आती है, आप जरूर देखें। 1 मिनट में कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। और अगर अभी तक आप हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए उस कोर्स से जिसको 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया है। और वो हमारे ऐप पे आपको दिख जाएगा कितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं उससे। और अगर आप अगले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इंग्लिश बोलें, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे वो रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, 4 महीने की वैलिडिटी होती है इसकी। हमारा एक लाइव कोर्स भी है, अगर आप वो अटेंड करना चाहते हैं तो उसका नाम प्लैटिनम है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आगे चलो, एक है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक जुनून, सच्चा खरा, खरे लोग है ना। जो ऑथेंटिक पीपल आर रेयर इन टूडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में भाई सच्चे लोग ये बहुत दुर्लभ हैं, मुश्किल से मिलते हैं। सच्चे लोग इट मींस जो कह दिया उन्होंने वो करेंगे, है ना? वो, उन्हें झूठ पसंद नहीं, मक्कारी, धोखाबाजी, धोखेबाजी, फरेब, ये सब पसंद नहीं उन्हें। कैंडिड बोलते हैं स्पष्ट, बेलाग लपट, कोई लाई लपटाई नहीं रखते, डायरेक्ट अपनी बात करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को कैंडिड पीपल कहते हैं। शी गेव अ कैंडिड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। उसने सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब दिया। परसुएसिव वो लोग होते हैं जो अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, लोगों आकर्षित कर लेते हैं। ही इज वेरी परसुएसिव व्हेन प्रेजेंटिंग हर आइडियाज। जब वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहा होता है तो बड़ा परसुएसिव होता है, लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। देख रहे हैं ये मैग्नेट है और लोग खींचे चले जा रहे हैं। इंट्यूटिव कहते हैं भाई, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक इंट्यूटिव पावर है जो मुझे बोल रहा हूं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर ये खूबी होती है कि उनको अंदर से एक कुछ आता है कि मतलब भाई ऐसा होने वाला है, कुछ लोग बता देते हैं पहले से। तो उस तरह के बंदे को इंट्यूटिव कहते हैं। He has an intuitive sense of what people need। लोगों को क्या जरूरत है उसके अंदर इसका एक इंट्यूटिव सेंस है। ठीक है। इनक्विजिटिव ये वो बंदे होते हैं जिनको किसी राजदारी वाली चीज जो होती है ना, सीक्रेट चीज, उसको रिवील करने में बड़ा मजा आता है। रिवील क्या, उसकी खोज करने में, डिस्कवर करने में।
कब हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा, ये WH की खोज में लगा रहता है। इस तरह के बंदे को इंक्विजिटिव कहते हैं। एंड इंक्विजिटिव पर्सन लाइक्स फाइंडिंग आउट अबाउट थिंग्स, स्पेशली सीक्रेट थिंग्स। जिज्ञासु व्यक्ति को चीजों के बारे में, खासकर गुप्त चीजों के बारे में पता लगाना ज्यादा पसंद होता है। रिसिलियंट वैसे लोगों को कहते हैं, अब जैसे मान लिया एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर ने जैसे ही कोई एक केस गड़बड़ाया, तो बाकी क्या होता है, वहां पे कुछ डॉक्टर्स हैं दिन भर इस तरह की चीजों को वो देखते हैं कि चलो भाई पेशेंट मर गया, लेकिन दूसरे जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो थोड़े गड़बड़ा जाते हैं और फौरन एक बड़ा केस आ जाएगा तो वो हड़बड़ा जाएंगे, वो फिर उसको अब क्या बोलते हैं, टेक ओवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो रिसिलियंट पीपल होते हैं, चीजों का डट कर मुकाबला करते हैं और फिर अगले लम्हे फिर से उतने ही बोल्ड हो जाते हैं, चाहे कुछ भी बुरा घटा हो। सहनशील लोग होते हैं लोग। डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस शी रिमेन्स रेसिलिएंट। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वो हमेशा सहनशील बनी रहती है। अडेप्टेबल, जो अपने आप को हर माहौल में ढाल लेता है। शी इज हाईली अडेप्टेबल टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, वो अलग अलग माहौल के लिए पूरी तरह से फिट है। डिलीजेंट कहते हैं लेबोरियस को, मेहनती को, जो मेहनत करता हो। बीइंग डिलीजेंट इज द की टू सक्सेस इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको मेहनती होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल कहते हैं जिम्मेदार को, जो जिम्मेदारी उठाना, जिम्मेदारी लेना पसंद करता हो। सोनम इज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर टास्क ऑन टाइम। सोनम एक जिम्मेदार लड़की है, वो हमेशा अपने कामों को समय पर पूरा करती है। आगे नेक्स्ट है रियलिस्ट। रियलिस्ट बोलते हैं वास्तविकवादी को। किसको? वास्तविकवादी को, जो मतलब वास्तविकता को देखता हो। अब देखो क्या है, एक ऑप्टिमिस्ट बंदा है, ये कहेगा ग्लास फुल है। जो पेसिमिस्ट है वो कहेगा ग्लास, मतलब ये कहेगा ग्लास आधा भरा है, आशावादी। निराशावादी बोलेगा आधा खाली है। और जो रियलिस्ट है वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है, ग्लास है, अब उसमें आधा भरा हो आधा खाली हो, ग्लास है, हम देख रहे हैं कितना भरा है कितना खाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बंदे को। वो चीजों को हमेशा रियल लाइफ में जीना पसंद करता है। रियलिस्ट सीज थिंग्स एज दे आर विदाउट एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। बस चीजें जैसी हैं वो उसको वैसे देखता है, ना कि बहुत ज्यादा आशावादी हो जाता है, ना निराशा उसके अंदर रहती है। अल्ट्रुइस्ट कहते हैं ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते हैं। हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। हाँ हैं हम तुम्हारे साथ, कोई परेशान नहीं होने का, नो नीड टू वरी अबाउट, आई एम देयर बिहाइंड यू। अल्ट्रुइस्ट सेल्फलेसली प्रायोरिटाइज द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। ये जो सार्वभौमिक लोग होते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई करने को तैयार, ये लोग बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद को पहली प्राथमिकता देते हैं। और विजनरी, ये दूरदर्शी लोग होते हैं, दूरंदेश लोग होते हैं, चीजों को पहले ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है आगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव की बिना पर, उनको विजनरी कहते हैं। दूरदर्शी लोग भविष्य की एक स्पष्ट और प्रेरणादायक दृष्टि रखते हैं। विजनरीज हैव अ क्लियर एंड इंस्पायरिंग विजन ऑफ द फ्यूचर। डे ड्रीमर, दिन में ही ख्वाब देखने वाले होते हैं कुछ नौजवान। रोहन इज अ डे ड्रीमर, ही ऑलवेज गेट लॉस्ट इन हिज फैंटेसीज। इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है सपनों की, उसी में एक आर्टिफिशियल दुनिया रहती है, उसी में वो खुश रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसी उसी फैंटेसीज में रहते हैं वो। रोहन एक दिन में सपना देखने वाला बंदा है, वो हमेशा अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है। ग्लटन, खूब ठूस के खाने वाले को कहते हैं, पेटू को कहते हैं। समटाइम्स व्हेन ही गेट्स हंग्री ही ईट्स लाइक अ ग्लटन। भूखा रहता है कभी कभी तो वो एक पेटू की तरह खाता है। ग्रीडी, लालची को बोलते हैं। देयर इज नो पीस वेयर मेन आर ग्रीडी। जहां लोग लालची हों वहां सुकून, वहां शांति नहीं रहती। माइजर, कंजूस को बोलते हैं। सूरज इज अ माइजर, थिंक्स अ लॉट बिफोर बाइंग एनीथिंग। सूरज एक कंजूस है, चीजों को खरीदने से पहले वो बहुत सोचता है। मैंने आपसे कहा था 26 वर्ड सिखाने वाला हूं, आपके 26 वर्ड्स, टाइप्स ऑफ पीपल, टाइप्स ऑफ पर्सन, ये कंप्लीट हो गए। इसके अलावा अगर कुछ और टाइप्स ऑफ पर्सन आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हर वीडियो के लास्ट में कुछ टास्क होता है, मैं आपको बता दूं। आपका आज का पहला टास्क है, आप जाएं ऐप पे, लिंगो ऐप को इंस्टॉल करके फ्री मटेरियल में जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाए तो वहां पर आपको मिल जाए। अगर आपने आज का टुडे क्विज नहीं दिया है तो आप जाइए आज का क्विज दीजिए। आज जितनी भी तारीख है, ऐप पर फ्री मटेरियल में जब आप जाएंगे तो वहां पर टेस्ट का ऑप्शन होगा, आप क्विज दे सकते हैं वहां पे। आज का क्विज 10 क्वेश्चंस होंगे, देखता हूं आप कितना नंबर लाते हैं। राइट फ्यू मोर टाइप्स ऑफ पर्सन इन कमेंट सेक्शन। अगर आप कुछ और टाइप ऑफ पर्सन के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें जो मुझसे छूट गया है।
वॉच दिस वीडियो वंस मोर, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखें। और मैं रोजाना ऐप पर एक पीडीएफ और डलवाता हूँ, 2 पीडीएफ, एक तो भाई जो मैंने क्लास लिया उसकी रहती है, और वर्ड फ्रेज एंड कोट ऑफ द डे के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है ऐप में, फ्री मटेरियल में। आप उस पर क्लिक करेंगे, रोजाना आपको डेट वाइज मिल जाएगा, हर दिन का एक कोई डिफरेंट वर्ड, एक कोई डिफरेंट फ्रेज और एक कोई डिफरेंट कोट, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, आपको समझने में आसानी होगी। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप। और इतना सारा काम मैंने आपके लिए किया है, अगर लगता है कि बंदे ने वाकई मेहनत किया है दिल से, तो आप इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप वन ऑन वन, एक टीचर और एक टीचर मिले आपको और सामने एक स्टूडेंट हो, आप हो, हम ये फैसिलिटी शुरू कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं वन ऑन वन पढ़ना, तो हिंदुस्तान में सबसे सस्ता हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम 4 महीने का रिकॉर्डिंग कोर्स, 2 महीने की लाइव क्लास, टू वे कम्युनिकेशन और 20 दिनों का वन ऑन वन सेशन, इतनी सारी चीज सिर्फ 999 में दे रहे हैं। अगर आप जुड़े नहीं हैं अभी तक, तो अभी के अभी जाकर जुड़े, हजारों बच्चे इससे जुड़ चुके हैं। और एक और हमारा बहुत पॉपुलर कोर्स है डायमंड कोर्स, उसको अब तक 15,000 स्टूडेंट्स उससे जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डेड कोर्स करना तो आप वो कर सकते हैं, आप चाहते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड करना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस वन ऑन वन सेशन करना, तो आप इस कोर्स से जुड़े। दोनों कोर्स के साथ 10 किताबें आपको मिलती हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करिए और इस नंबर पर कॉल करिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।